रांची की एक कवित्री हैं गीता चौबे गूंज। आज उन्हीं की कविता लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। शीर्षक है पत्ते बुहारती स्त्री। दोनों हाथ में झाड़ू पकड़े एक लय के साथ पत्ते बुहारती वह स्त्री कितनी तन्मयता से लीन है अपने कार्य में। दोनों हाथ में झाड़ू पकड़े एक लय के साथ पत्ते बुहारती वह स्त्री कितनी तन्मयता से लीन है अपने कार्य में। एक हाथ से छूटे पत्ते को दूसरा हाथ तत्काल समेट लेता है। छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रहने देती वह, भले ही उसके जीवन में बहुत कुछ छूट रहा हो। दोनों हाथ में झाड़ू पकड़े एक लय के साथ पत्ते बुहारती वह स्त्री कितनी तन्मयता से लीन है अपने कार्य में। एक हाथ से छूटे हुए पत्ते को दूसरा हाथ तत्काल समेट लेता है। छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रहने देती वह, भले ही उसके जीवन में बहुत कुछ छूट रहा हो। झाड़ू की सरसराहट और पत्ते की खरखराहट। झाड़ू की सरसराहट और पत्ते की खरखराहट एक साथ एक लय में समाकर एक अद्भुत राग का सृजन करती है। झाड़ू की सरसराहट और पत्ते की खरखराहट एक साथ एक लय में समाकर एक अद्भुत राग का सृजन करती हैं। देखने वालों के लिए एक मधुर संगीत झंकृत करने वाली उस स्त्री का जीवन क्या सचमुच संगीतमय होगा? यह प्रश्न कौंधता है मेरे मन में। देखने वालों के लिए एक मधुर संगीत झंकृत करने वाली उस स्त्री का जीवन क्या सचमुच संगीतमय होगा? यह प्रश्न कौंधता है मेरे मन में। क्या वह वाकिफ होगी इस लय और ताल से? वह तो उस दाल रोटी में जीवन का संगीत ढूंढती है जो उसे इस कार्य के बदले मिलने वाली है। क्या वह वाकिफ होगी इस लय और ताल से? वह तो उस दाल रोटी में जीवन का संगीत ढूंढती है जो उसे इस कार्य के बदले मिलने वाली है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भूखी अतरियों का नाद सुनाई देता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भूखी अतरियों का नाद सुनाई देता है। वह भला क्या जाने सुर संगीत का मर्म, लय और ताल का संगम। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भूखी अतरियों का नाद सुनाई देता है। वह भला क्या जाने सुर संगीत का मर्म, लय और ताल का संगम। वृक्ष से विलग हुए पत्ते में जहां एक कवि को करुणा दिखती है, बिछड़ने का वियोग दिखता है, वहीं उस स्त्री को वे पत्ते रोटी समान लगते हैं। वृक्ष से विलग हुए पत्ते में जहां एक कवि को करुणा दिखती है, बिछड़ने का वियोग दिखता है, वहीं उस स्त्री को वे पत्ते रोटी समान लगते हैं। इन पत्तों की खरखर से ही वह अपने जीवन में संगीत भर पाती है, अपने परिवार के चेहरे पर हंसी देख पाती है। इन पत्तों की खरखर से ही वह अपने जीवन में संगीत भर पाती है, अपने परिवार के चेहरे पर हंसी देख पाती है। धन्यवाद। प्रस्तुति प्रणव प्रियदर्शी।